तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अभ्यास 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन कुछ बच्चों को इसमें डाउट रहता है कि ये होना कैसे है। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लगने लगेगा। आए देखते हैं। मैं जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पहले मैं हिंदी का पढ़ाता हूँ, फिर इंग्लिश का पढ़ाता हूँ। अगर हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश का स्किप करना चाहते हैं तो वो आधी वीडियो से छोड़ सकते हैं, और अगर इंग्लिश वाले बच्चे हिंदी का नहीं पढ़ना चाहते तो वो आधी वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में मैं इंग्लिश का पढ़ाता हूँ। तो आए देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पे फोकस बनाना थोड़ा जरूरी है। देखें, कक्षा 9 का अभ्यास 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। हमें ये वाला संख्या रेखा पर दिखाना है। क्या नंबर? 3.765। ये एज इट इज ऐसे ही दिखाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। देखें, हमने क्या किया, एक संख्या रेखा बनाई। संख्या रेखा ऐसे ही होती है। ये देखें, 0, इधर चलते हैं हम 1 2 3, और इधर हम चलते हैं -1 -2 -3 -4, ऐसे ही चलते जाते हैं। इधर 4, एज इट इज ऐसे ही यहाँ पे चलता रहता है। ठीक, ये एक संख्या रेखा है। हमें इस पर ये दर्शाना है क्या, 3.765। तो आपको अपनी आइल्स को एज अ माइक्रो लेवल पर लेके जाना है, यानी बहुत ही छोटे लेवल पर, एज अ माइक्रोस्कोप। हमें बहुत ही ध्यान से सुनना है और ध्यान से सोचना है। देखें, हमें क्या चाहिए, हमें 3.765 चाहिए, यानी 3 के अंदर की डिजिट चाहिए। 3 के अंदर की डिजिट। तो हम क्या करेंगे, हमने ये वाला पोर्शन, क्या 2 3 4, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये थोड़ा बड़ा कर लिया। हमने क्या किया, एनलार्ज कर लिया थोड़ा सा, इसे को बड़ा कर लिया। देखिए 2 3 4, इससे आगे 5 6 7, और इधर पीछे जाएंगे तो वो 1 आ गया, 0 आ गया, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही आ गया। तो हमने ये वाला पोर्शन थोड़ा एनलार्ज कर लिया। क्यों हमने यही क्यों किया एनलार्ज, क्योंकि हमें चाहिए 3.765, हमें 3 वाली डिजिट चाहिए। क्या 3 के अंदर है ये नंबर, कहाँ है, 3 के अंदर है ये नंबर। ये समझाने के लिए 2 लिख दिया, 3 को भी लिखने की 2 को भी लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ जाए नंबर लाइन, इसलिए इधर को लंबा कर दिया। ठीक है, हमें इसके अंदर ढूंढना है 3.765। तो हमने क्या किया, इसको एनलार्ज किया, और देखा 3 और 4 को और ज्यादा एनलार्ज कर दिया। क्या 3 और 4, ये रहा हमारा 3 और 4। 3 और 4 को और ज्यादा एनलार्ज कर दिया हमने। एनलार्ज करने के बाद हमने इसके पीसेस कट कर दिए, जिसमें हमने 10 हिस्से किए। कितने? 10 पीसेस किए। 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10। ठीक, ये हो गया हमारा। अब हम इन पीसेस को क्या नाम देंगे, पहले हम यहाँ क्या देंगे, 3 है, इधर 4 है, तो 3 से 4 तक जाने के लिए हमें इन्हें पॉइंटों में डिवाइड करना पड़ेगा। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 भी आ गया, 3.6 3.7 3.8 3.9, फिर आ गया हमारा क्या, 4। हमने पीसेस में डिवाइड किया, जिससे हमारे पॉइंट नंबर लाइन पर शो हो जाए। अभी हमारा 3.5 आया, हमें किसकी जरूरत है, हम अगले स्टेप पे चलेंगे। हमें चाहिए 3.7, 3 पॉइंट क्या चाहिए हमें, 7। 3 तो हमने ढूंढ लिया, 3 यहाँ से निकाला हमने। ठीक है, अब हमने उसके 3 और 4 के बीच के पीसेस किए, जिससे हमारा 3.7 निकल आया। 3.7 कहाँ पर है, 3.6, और 3 पॉइंट ये क्या आया हमारा, 7। 3.5 3.6 3.7। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ी मिस्टेक कर दी है, इसको आप यहाँ कर लीजिए। ये वाला जो जाएगा ये यहाँ जाएगा, ये वाला जो जाएगा ये यहाँ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आ गया हमारा 7, ये आ गया हमारा 6। ठीक है, 3.5 3.6 3.7। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 3.7, तो हमने 3.7 की लाइन पकड़ी, इधर खींच दी। ठीक है, अगले वाले की लाइन पकड़ी हमने, इसको एनलार्ज कर दिया। अब हमें किसको करना है एनलार्ज, अब हमें इसको एनलार्ज करना है, इसको हमें फैला देना है, इसको हमें बड़ा कर देना है और पीसेस में कट कर देना है। तो हमने 3.7 और 3.8, 3.7 3.5 भी आया, और 3.6 ये आया, 3.7 ये आया, इसको हमने पकड़ के इसे एनलार्ज कर दिया। 3.8 ये आया, 3.8 को भी हमने एनलार्ज कर दिया, क्योंकि हमें इसके बीच में अब अगली नंबर फाइंड करनी है अपनी। ठीक है, 3.7 ये आया, 3.8 ये आया, इसके 8 पीसेस कट कर दिए, सॉरी 10 पीसेस कट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 3.8 पे आ गया 10। ठीक, अब हमें क्या करना है, 3.7 के बाद एक नंबर डिजिट बढ़ाना है। ठीक है, 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 ये आ गया, 3.76 3.77 3.78 3.79 3.8। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें 3 पॉइंट अगला डिजिट 6 वाला,
3.76 हमें इसमें देखिए मिल गया है 3.76, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 ये आ गया हमारा। तो हमने 3.76 को एनलार्ज किया 3.76 और 3.77 को एनलार्ज किया ताकि हमें अगला वाला डिजिट मिल जाए। कौन सा वाला? अगला वाला डिजिट मिल जाए 5 वाला। ठीक है, हमने 3.76 और 3.77 को एनलार्ज किया और उसके पीसेस कट कर दिए बीच में से। हमने किया 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.767, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.77 ये आ गया। अब हमें देखिए हमें नंबर मिल गया या नहीं, हमारा ये वाला हमारा 3.765 ये रहा हमारा आंसर 3.765 ये आ गया, क्योंकि हमारा यहाँ से देखा हमने 0.761, 0.762, 0.763, 0.764, 0.765। अगर हमसे इसके अंदर भी फाइंड करवाते तो हम इसके अंदर भी बहुत ही इजीली फाइंड कर लेते। अगर हमें मान लीजिए यहाँ 1 दिया जाता, यहाँ 1 और दे दिया जाता, ये 2 और दे दिया जाता, तो हम क्या करते? 1 या 2 अगर और दे दिया जाता तो हम इस वाले 3.765 को इधर करते और इस वाले 3.76 को इधर करते, इसके पीसेस करते और इसमें से 3.765 5 4 या 3 या 2 या जितने भी हो वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब आइए इंग्लिश के पोर्शन की तरफ चलते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं इंग्लिश के पोर्शन पे जा रहा हूँ, हिंदी वाले बच्चे अब यहाँ से जा सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगर जाना चाहते हैं तो, वरना समझ लें ये दूसरा मेथड है। विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेस इन मैग्निफिकेशन। हमें क्या करना है? नंबर लाइन पर शो करना है 3.765। ठीक है, ये देखिए नंबर लाइन है 0 से 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 से इधर चलेंगे, हम इधर चलेंगे तो कितना आएगा? -1 -2 -3 वो ले लेंगे, वो माइनस की संख्या है। ठीक है, हमें काम सिर्फ किसका है? देखिए 3 दे रखा है, पहला डिजिट क्या दे रखा है? हमें 3 दे रखा है, तो हम 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लेंगे। 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लेंगे, जो इन्होंने मैग्निफिकेशन कहा है, मैग्नीफाई एनलार्ज कर लेंगे। 3 और 4 को हमने मैग्नीफाई किया, ये देखिए यहाँ हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई कर लिया। मैग्नीफाई करने के बाद हमें अगला डिजिट क्या चाहिए? 3 तो हमें मिल गया, हमें 7 चाहिए। हमने 3 और 4 को मैग्नीफाई करने के बाद उसके पीसेस कर लिए 10 पीसेस, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 ये हमने इसके पीसेस कर लिए। और अब हमने क्या निकाला? 3.7। तो 3.7 हमें ये दिख गया, देखिए 3.8 हमें ये दिख गया। हमने इन दोनों को एनलार्ज कर लिया, क्यों? क्योंकि हमें 6 भी चाहिए, अगला डिजिट भी चाहिए इससे। अब हमने 3.7 इधर कर लिया, 3.8 इधर कर लिया, इसे एनलार्ज कर लिया। क्या कर लिया हमने? देखिए इसे हमने यहाँ से एनलार्ज किया। अगर आप देखेंगे तो हिंदी का भी ऐसे ही है, मैंने एनलार्ज नहीं किया। ठीक है, इसे हमने एनलार्ज कर लिया। 3.7 ये आया, 3.8 ये आया। ठीक है, 3.8 और 3.7 को हमने एनलार्ज कर लिया, बड़ा कर लिया जूम करके। फिर हमने क्या निकाला? 3.76 को निकालना है। 3.76 3.7 देखें, इसको जब हमने एनलार्ज किया तो इसके भी हमने 10 पीसेस किया। क्या करा? 3.7 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 ये देखिए मैंने ऊपर नीचे लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, नंबर मिक्स हो जाती है जिससे आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या देखना है? अगला नंबर 3.76। तो हमारे ये वाले नंबर भी हमें मिल गए। कहाँ मिल गए? 3.76। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? अगला 5 भी चाहिए। जब हम एक नंबर और चाहिए तो हम इन दोनों को भी एनलार्ज करेंगे। हमने यहाँ से ये किया और यहाँ से ये किया, ये भी हमने एनलार्ज कर लिया दोनों नंबर। 3.76 देखिए ये आ गया, 3.77 ये आ गया। ठीक, अब हमें ढूंढ इसके 10 पीसेस किए हमने। 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 ये हमने कर लिया। करने के बाद हमें हमारा नंबर पूरा मिल गया 3.765 ये आ गया हमारा आंसर एज इट इज। अगर हमसे एक और नंबर फाइंड करवाना होगा, मान लीजिए 3.765 के बाद हमसे कहते हैं 6, ठीक है, या हमसे कहते हैं 9, तो हम ये भी फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हम 3.765 को और 3.766 को एनलार्ज करते हैं, इसके 10 पीसेस करते हैं। 10 पीसेस करने के बाद 3.7659 उसके करीब में आता। ठीक है, 3.766 से एक डिजिट पहले आता। ऐसे ही हम कितना भी बड़ा नंबर सोल्व कर सकते हैं नंबर लाइन पे। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप 1-2 क्वेश्चन इसमें के कर लीजिएगा जिससे आपका और डाउट क्लियर हो जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पहले मैं हिंदी पढ़ाता हूँ फिर इंग्लिश पढ़ाता हूँ। हिंदी वाले स्टूडेंट इंग्लिश का स्किप कर सकते हैं और इंग्लिश वाले
हिंदी का स्किप कर सकते हैं। आए देखा क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही लिख देता हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2626 और एज इट इज चलता जा रहा है, यानी बार है ऊपर, ऐसे समझ लीजिए 4.26 बार है ऊपर, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही चलता जा रहा है। को देखिए पहले हमने क्या दिखा था, एक स्टेबल नंबर 3.625 ऐसा कुछ था, उसको हमने नंबर लाइन पर शो किया था। ठीक है, वो तो रुक गया था एक जगह, तो हमने इजिली शो कर दिया। अब ये चलता जा रहा है, लेकिन इन्होंने एक चीज कह दी है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा तो आप गलती कर सकते हैं। इन्होंने कहा 4 दशमलव तक, इन्होंने इसे क्वेश्चन को यही रोक दिया, यानी इसे यही रोक दिया, आगे से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इतना शो करना है 4 दशमलव तक, 1 दशमलव 2 दशमलव 3 4 4 दशमलव तक। ठीक है, ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो अच्छे हैं पढ़ने में वो समझ भी गए होंगे कि हमें कैसे नंबर लाइन पर शो करना है, जिन्होंने हमें पहला क्वेश्चन देख रखा है। तो देखें नंबर लाइन हमने ले ली, मैंने पीछे भी समझाया था, ये नंबर लाइन है, 0 इधर है, माइनस की संख्या इधर है, प्लस की संख्या है इधर है, 1 2 3 4 1 2 3 4, इधर माइनस की संख्या आ जाती है, -1 -2। ठीक है, ये आया हमारा नंबर लाइन पे। ठीक है, हमने कौन सी वाली लाइन जूम करी, 3 और 4 की जूम कर ली, 3 और 5 की, सॉरी 3 और 5 की, 3 और 5 की जूम करी। 4 और 5 का हमने 4 और 5 का ही जूम क्यों करा हमने, क्योंकि हमें 4 के आगे नंबर चाहिए, तो 4 और 5 का हमने जूम कर लिया, 4 से आगे का। तो 4 और 5 का जूम करा, फिर 10 पीसेस किए हमने। हमने अब अगला क्या चाहिए, हमें 4.2 चाहिए, 2 वाला डिजिट चाहिए। तो हमने क्या किया, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ठीक है, आगे 5 आ गया। हमने क्या निकालना है, 4.2 निकालना है, तो हमने 4.2 को लिया और 4.3 को लिया, 4.2 और 4.3 को हमने जूम कर लिया, उसके 10 पीसेस किए, क्योंकि हमें अगला नंबर 6 चाहिए। ठीक है, हमने जब इसको जूम किया तो हमने करा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.3 आ गया एज इट इज। ठीक है, अब हमने जब इसे जूम किया तो हमारा ये क्या आ रहा है, 4.25 4.26, हमें क्या चाहिए था, एज इट इज हमें 4.26 चाहिए था, तो हमने 4.26 इधर कर दिया, और ये वाला हमने 4.27 इधर कर दिया, क्योंकि हमें अगला नंबर 2 चाहिए। तो हमने ऐसे ही इसको डिवाइड किया, और 4.261 4.262 हमारा 4.262 भी मिल गया हमें, तो 4.26 को हमने इधर कर लिया, और ये वाला हमने इधर कर दिया, इसे भी हमने जूम कर दिया 4.263 को। जब हमने इसे जूम किया तो हमारा क्या आ गया, ये 4.262, हमने इसे 10 पीसेस किए, 4.261 4.262 4.262 4.262 4.262 5 4.2626, ये आ गया हमारा आंसर। हमें क्या चाहिए था, 4 डिजिट का 4.2626। ठीक है, यहाँ हमारा क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप कि आप अंदर समझ गए होंगे। कुछ बच्चों का कोई भी कंफ्यूजन है तो मेरी राय माने, आप पहला क्वेश्चन मेरा देख लें, कक्षा 9 की अभ्यास 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, आप वाली वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। आए देखें आप इंग्लिश के पोर्शन पे चलता है, एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 2, विजुअलाइज 4.26 बार। ठीक है, इस पर बार लग गया, यानी 2626 चलता जा रहा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। ये स्टूडेंट्स, ये आप समझने की कोशिश करें, इन्होंने जो क्वेश्चन में कहा, देखिए हर क्वेश्चन में जो बात कही गई होती है उसको आप ध्यान से पढ़ें, तभी आप क्वेश्चन को इजीली और बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। 4 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस यानी 4 पॉइंट, ये तो हमारा चलते ही जा रहा है, बार लग गया तो 2 6 2 6 2 6 2 6, ऐसे ही हमारा चलता जा रहा है इंफिनिटी तक। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 4 डेसिमल प्लेसेस, 2 6 2 6, सिर्फ इतना हमें ये नंबर लाइन पर शो करना है। आई होप जो बच्चों ने पिछली वीडियो देख रखी है वो समझ भी गए होंगे, और वो अब तक सोल्व कर भी चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमने नंबर लाइन को शो किया 0 से 10 तक, इधर की साइड में माइनस चलती है, इधर की साइड में प्लस चलती है, माइनस वाली मैंने शो नहीं की है। ठीक है, इसके बाद मैंने 4 को और 5 को क्या कर लिया, मैग्नीफाई कर लिया, 4 और 5 को मैग्नीफाई किया। क्यों किया, क्योंकि हमें 4.2 चाहिए, हमें 4 के बाद क्या चाहिए, 0.2 चाहिए, तो हमने 4.1 इसके 10 पीसेस किए, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ठीक है, हमने इसके डिवाइडेशन कर लिया, डिवाइडेशन करने के बाद हमने 4.2 चाहिए था, फिर 4.2 के बाद हमें 4.26 भी चाहिए, तो हमें 4.2 को भी हमने मैग्नीफाई किया, 4.2 के बाद हमें 6 चाहिए, तो जो नंबर हमें चाहिए उसको हम मैग्नीफाई कर लेते हैं। 4.2 और 4.3, इससे अगले वाले को मैग्नीफाई किया, इसके बीच का निकालना है हमें। ठीक है, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.3। ठीक है, हमें अब क्या चाहिए, 4.26 चाहिए, हमें इतना नंबर मिल चुका है 4.26 तक, 4.26 हमें ये मिल गया। हमने इसको अब मैग्नीफाई किया, क्योंकि हमें अगला डिजिट चाहिए 4.262, हमने इसको भी मैग्नीफाई कर लिया। ठीक है, इसको हमने मैग्नीफाई किया, इसको हमने बड़ा कर दिया, चौड़ा कर दिया, एनलार्ज कर दिया, करने के बाद हमने इसका डिवाइडेशन कर दिया, 4.26 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269।
ठीक है, 4.27 ये आ गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, अगला हमें चाहिए 4.262, तो 4.262 भी हमें मिल चुका है, ये रहा हमारा 4.262। हमने इसको भी मैग्नीफाई किया क्योंकि हमारा एक डिजिट भी रह गया है, 4.26 रह गया है, ठीक है, हमने इसको भी मैग्नीफाई कर लिया। मैग्नीफाई करने के बाद अब हमारा आ गया 4.262, हमने इसके 10 पीसेस किए, हमारा कहाँ मिलेगा, 6 प्लेसेस पे जाएगा, ये 5 आ गया, ये हमारा आ गया 4.2626, 4 डेसिमल एक्सटेंशन तक हमने क्या, 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमने 4.26 को फाइंड कर लिया नंबर लाइन पे। आपको क्वेश्चन ये एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही शो करना है, और ये ग्राफ ऐसे ही बनाना है, इसको आपको मैग्नीफाई करके दिखाना है, जिससे क्वेश्चन एग्जामिनर को इजी लगे समझने में और वो आपको फुल मार्क्स दे दे। तो स्टूडेंट्स ये होती है हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट, और एक्सरसाइज 1.4 भी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट इस वीडियो से पहुंचे। थैंक यू।